आज हम आपको सेल्फ डेस्टिनी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, फिर मैं आपको एक ही सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये ज्योतिष का ज्ञान है, ये बड़ा लंबा ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए पढ़ने के साथ साथ मन की स्थिति का भी ठीक होना अनिवार्य है। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है तो इस ज्ञान की प्राप्ति में परेशानी है। मन सो जातक, हमारे जीवन में हमें जन्म तिथि मिली है, भगवान का आशीर्वाद होता है। उस जन्म तिथि को हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते, लेकिन हम जन्म तिथि में आई सभी कमियों को उपाय द्वारा दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी होती है, हम उस परेशानी को हल करने का प्रयास करते हैं। हल हो या ना हो, ये भी सब ईश्वर के अधीन होता है, जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मूल्यांक भाग्यांक से व्यक्ति के जीवन में यह सीखने को मिलता है। हमारे मूल्यांक और भाग्य से सीखने को मिलता है हमारे मूल्यांक और भाग्यांक मित्र भाव में है या शत्रु भाव में, या सम की स्थिति है। यदि हम इन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम अपने जीवन को कष्टकारी स्थिति से निकाल सकते हैं। यदि सम भाव में आता है तो हमारा जीवन सामान्य होता है। अंकों के माध्यम से यदि हमारा युक्ति शत्रु भाव की है, युक्ति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अंक संख्या के आधार पर अपने जीवन को सरल तथा सुगम बना सकते हैं। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि शत्रु अंक पे है तो हम कम से कम अपने शत्रु अंक को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर हमें यह मालूम हो जाए कि हमारे अंक मित्र अंक या उच्च के अंकों पे है तो हम अपने जीवन में आने वाले समय को और अच्छे तरीके से सदुपयोग करके अपने को और अच्छा बना सकते हैं। बस ज्योतिष का आधार यही है दोस्तों, यही है। अगर परेशानी है तो उसे ठीक कर लो, अगर ना परेशानी है और ना अच्छा है तो उसे समता के जीवन में जी लो। और यदि हमें यह मालूम हो जाता है कि इसमें अच्छाई है तो हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। हम अपने नाम की एनर्जी को बदलकर अच्छी एनर्जी में परिवर्तित कर कर अपने जीवन के अपने आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा ड्राइवर कंडक्टर अगर मित्र है और हमारा जो नाम की एनर्जी है वह शत्रु अंक में जा रही है, तो हम उस एनर्जी को ठीक करके मित्र अंक में लाके उस व्यक्ति की परिस्थितियों को उचित और अच्छा बना सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, और यदि हमें यह मालूम होता है कि हमारे मूल्यांक भाग्यांक शत्रु हैं, हम अपने नाम की एनर्जी को सिमिलर बना के ऐसा बना लेंगे कि शत्रु अंकों की जो दृष्टि है उनमें मित्रता का भाव उत्पन्न हो जाए, तो हम अपने जीवन को अच्छा और सरल और सुगम बना सकते हैं। अब हम ड्राइवर कंडक्टर से रेटिंग कैसे निकालते हैं, अब ये बताना चाहते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है, एक नंबर सूर्य। हमें ये देखना है, देखिए मैं आपको कुछ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एक बाद की चिंतन और अध्ययन आप अपने आप करेंगे, जिससे कि आपको सुगमता से अच्छा मिले। एक नंबर सूर्य का। अगर किसी बस का ड्राइवर एक नंबर है और कंडक्टर 8 नंबर का आ जाता है, शनि का आ जाता है, पिता पुत्र की शत्रुता का आ जाता है, तो आप देखिए वो जो कंडक्टर बैठा है वो उसका बेटा है, वो अपने बाप को कोसता रहेगा। हमारे समाज में नहीं है कि हम अपने परिवार की, घर की, समाज की पीछे बुराइयां करते रहते हैं। अब ड्राइवर तो आगे बैठा है, कंडक्टर पीछे बैठा है, वो ड्राइवर को गाली देता रहेगा, ऐसी बस चला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो 8 नंबर का योग जो योग होता है, ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी जीरो होती है, जीरो। अब भगवान ने हमें ये दिया कि आपको जीवन में जीरो डेस्टिनी दी, तो क्या अब हम जीवन नहीं जिए? कुछ लोग कुछ लोग ये कुछ लोग ये समझ के कि हमारी डेस्टिनी जीरो है,
तो जीवन को जीने का तरीका बदल देते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं, नर्वस स्थिति हो जाती है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है 8 नंबर शनि है और 1 नंबर सूर्य है। सूर्य शनि को ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य उसमें कमी निकालने की इच्छा रखता है, क्योंकि सूर्य चमक है, सफेदी है, रोशनी है, और शनि अंधेरा है। वो उसे कहता है कि तू अंधकार से भाग, उजाले में आ। उस अंधकार को उजाले के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। किसी की भी कोई डेस्टिनी कितनी भी हो, हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसे सरलता से जीवन अच्छा जीने को मिलेगा या कष्टों से जीवन जीने को अच्छा मिलेगा। क्या ये बात आपने कभी सुनी है या मैं ही बता रहा हूं पहले आपको? परवीन भूषण जी, जरा बताइए, आप बताइए, मैं देखता हूं वो वाला सिस्टम करके अगर हो गया तो। आज मैं आपको इसी आधार पे कहानी भी मैं सुनाऊंगा, संसार की सत्य की कहानी। आप अपने सोच को बदलो बात। अब 1 का संबंध 8 से हो गया, दृष्टि 0 आ गई। अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि हमें इस ही मकान में रहना है, तो हम अगर वो गंदगी में है, तो हम अपने कर्मों से उस मकान को अच्छा बना के अपने जीवन को अच्छे ढंग से नहीं जी सकते क्या? अगर हमारी डेस्टिनी कम है, तो हमें हथियार नहीं गिरने, हमें हथियार नहीं गिरने, और हमें उन आंकड़ों पर चलना है जिससे हम अपने जीवन को सुधार लें। हमें ईश्वर की ब्लेसिंग लेनी है, अच्छे कर्म करने हैं, और जब ऐसे करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस सेल्फ दृष्टि के अंदर 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। अब इनका संबंध 1 का 1 से होगा। अब देखिए, एक मैंने अभी बताया था, मूल्यांक बताया था, एक सूर्य है। अगर किसी बस का ड्राइवर या किसी घर का व्यक्ति सूर्य जैसी प्रतिभा है, उसकी शादी होके आती है, वो भी एक प्रतिभावान हो, ज्ञानी हो, तो उनका मैचिंग कैसा रहेगा? यदि किसी का पति या किसी का बच्चा योग्य है और उस बच्चे की मिसेज योग्य आ जाए, तो उनका जीवन कैसा रहेगा? जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो पंडित जी, हाँ, ऐसे ही हमें तथ्यों को रटना नहीं है, समझना है। एक जी की सर, युक्ति एक के साथ हो जाती है, तो वो 90% जीवन उनका सफल होता है। सफल हो एक जाएगा। ठीक राजा है है, पंडित। एक राजा है, और पत्नी भी राजा जैसे किसी के एक राज्य के पत्नी आ जाए, तो उनका जीवन जी अच्छा सर, होगा ना। बहुत इन अच्छा हो तथ्यों को जाएगा। समझ, फिर मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं। मैं तो इस बात को मान चुका हूं कि मुझे तो, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं ईश्वर ने अगर मुझे कोई शक्ति दी है, मैं उसके निमित्त अपने तरफ से अच्छा कर्म करता हूं। पर मैं ये भी जानता हूं, संसार में कोई कितना भी अच्छा कर्म करे, नकारात्मक सोच के लोग उसमें कमियां निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरी पृथ्वी का ही नियम है। लेकिन मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्म को अच्छा करना चाहता हूं, और मैं अपने कर्मों को अच्छा करके आज ईश्वर की कृपा से जन्म से लेकर आज तक मैं अच्छी अपनी पोजीशन को महसूस करता हूं। अब 1 नंबर सूर्य, अगर उसके जो पार्टनर है 2 नंबर रानी का नेचर की व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है, यह साथ बन जाता है, दोस्ती हो जाती है। आप किसी भी एंगल से इस कसौटी को समझ लो, तो हम क्या करेंगे कि आती हैं क्लास, देखती हैं चल रही हैं, चली जाती। तो जब तक हमें कष्ट या मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमें कुछ भी नहीं। प्रकृति का नियम है ये, प्रकृति का नियम, फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिद्धांत नहीं तो जीवन नहीं। एक मूल्यांक, 2 भाग्यांक, इसकी डेस्टिनी 70% होती है। 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन होता है तो 70%, और 1 के साथ 4 का होता है तो 80%, और 1 के साथ 5 का होता है तो 80%, 1 के साथ 6 का होता है तो 70%, और 1 के साथ 7 का होता है तो 50%। 50% क्यों? 7 केतु है, तड़फन है,
सूर्य के साथ जब केतु जुड़ जाता है तो ग्रहण दोष बन जाता है, और जब ग्रहण दोष बन जाता है, अगर सूर्य डरता है तो पता है किससे डरता है? सब में बड़ा ग्रह है और सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। अगर सूर्य डरता है तो राहु और केतु से डरता है, क्योंकि उनकी शील्डो राहु केतु वो ग्रह है। 180%, 19% अब आप मेरे को मैं अब बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। मैंने व्यक्तिगत आजमा रखा है, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप हर व्यक्ति अगर 10-10 कुंडलियां रिसर्च करे, 20 आदमी हैं तो 200 कुंडली रिसर्च होती है, और 200 कुंडली के अब क्लास में डिस्कस कर ले तो आपको तथ्यों के बारे में अपने आप मालूम हो जाएगा। पर क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ईको प्रथा है। मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जू, मैं क्यों करूं, मैं के चक्कर में इंसान परेशान है। चलो वो आपका व्यक्तिगत मैटर। 1 और 9 ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बैठ, तो मैंने बताया। अब इसी तरह से 2 नंबर आ जाता है। अब 2 नंबर चंद्रमा। अब चंद्रमा के सूर्य के साथ कैसे संबंध है? राजा रानी के, जब रानी के घर में सूर्य आएगा, अगर किसी लड़की के घर में उसका पति आता है तो क्या पोजीशन होती है पति की? कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। पत्नी की पोजीशन बहुत, पति की पोजीशन बहुत अच्छी होती है अपनी ससुराल में। तो क्या होगा? 1 और 2, 2 के यहाँ 1 आएगा तो 80% डेस्टिनी हो जाती है। और पति के घर, और जब पत्नी पहुंचती है तो कैसी स्थिति होती है? शुरू शुरू में बताओ कैसी होती है? ये सब बातें ना बात करके पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं ज्ञान बांटना चाहता हूं। जो मेरे से व्यक्तिगत समझ जाएगा तो वो तथ्यों को जान जाएगा। जब पति के घर पत्नी आती है, वो कितना भी अच्छा पति हो, कितनी भी अच्छे ससुराल हो, पत्नी दबी दबी रहती है, उसकी डेस्टिनी 70% होती है मात्र। कितना बोला? 70%। ऐसे ही 2 के घर 3, जब चंद्रमा के घर गुरु आएंगे, क्योंकि चंद्रमा उनका शिष्य है। कोई गुरु अपने शिष्य के जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो कोई मजबूरी में ही जाता है, तो उसकी डेस्टिनी 50%। वो किसी काम को कह ही नहीं सकता अपने शिष्य को। ईगो प्रथा। 2 चंद्रमा के घर जब राहु आएगा, शीडो ग्रह आ जाएगा, तो बता सकते हैं कोई? ऐसे समझो, उसका विराम लग जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। कुल डेस्टिनी 20%। और जब चंद्रमा के घर सूर्य आएगा, बुध आएगा, चंद्रमा के घर जब बुध आएगा 60%, क्योंकि चंद्रमा बुध का पिता है। और जब बुध अपने घर पे आ रहा है, अपने पिता के पास आ रहा है, किसी भी कार्य से आ रहा है, तो उसकी मान्यता काफी अच्छी हो जाएगी। और 2-7, 7%, 2-8, 0%, 2-9, मात्र 10%। 2 चंद्रमा है, 8 शनि है, विष योग। 2-9, 2 चंद्रमा है, 9 मंगल है, मंगली हो जाता है तो 10%। मेरा ये वाला टॉपिक समझाने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से है। 3-1 अपने आप समझते हैं, 3 गुरु का 1 सूर्य का 60%, 3-2 40%, 3-3 60%, 3-4 50%, 3-5 60%, 3-6 0%। अगर किसी के मूल्यांक मोबाइल में भी 3-6 का अंक होगा या 6-3 का अंक होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बने रहेंगे।
और अगर आपके मूल्यांक और भाग्यांक में भी 3-6 का योग होगा या 6-3 का योग होगा तो आपकी डिस्टर्बेंस रहेगा 0%। अब 3-7, अब 3-6 की बताई मैंने 0%, 3-7 70%, 3-8 40%, 3-9 60%, 4-1 80%, 4-2 20%, 4-3 30%। 4 नंबर राहु है और आप इन 1 2 3 4 5 9 तक सब जानते हैं। 4-4 20%, 4-5 50%, 4-6 60%, 4-7 90%, 4-8 0%, 4-9 0%, 4-8 0%। क्यों? 4 क्या है? राहु। 8 क्या है? शनि। जब शनि का और राहु का मेल होगा, शनि मेहनत करवाता है और राहु अचानक परेशानी देता है। तो 4-8 वक्त वाले व्यक्ति को परेशानी से घबराना नहीं है, मेहनत को लगातार करते रहना है, तो वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। जीरो भले ही उसकी डेस्टिनी है, वो अपने को पकड़ ले, जब वो अपने को ठीक करने का प्रयास करे। 4-8 0%, मैंने बता दिया। 4-9 0%। इसके पीछे क्या लॉजिक है? 4 नंबर राहु है और 9 नंबर मंगल है, वो अंगारक योग बन जाता है राहु और मंगल को। देखिए, फिर मैं बार बार समझाता हूं, 9 ग्रह वैदिक में है और 9 ग्रह लोशों में है। तो 4-9 बता ही दिया मैंने, मंगल और राहु अंगारक दोष बन जाता है, इसलिए वो 0% हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति बनी है, ऐसा व्यक्ति मेहनत करे। मंगल क्या है? हाथी। सॉरी, मंगल है राहु, और मंगल का जो डील करता है महावत, वो होता है मंगल। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, यदि किसी का राहु खराब है, परमानेंट लाल रुमाल अपनी जेब में रखें, राहु कंट्रोल में रहेगा। ये बड़े बड़े अनुभव ऐसे प्राप्ति नहीं होते। अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हम एकाग्रता बना के नहीं पढ़ रहे, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, परेशानी। अब देखिए 5 का बताता हूं। 5-1। अब 5 को यह कहा गया है शास्त्रों में कि इसका कोई शत्रु नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 का शत्रु है 5, और 5 का शत्रु 2 नहीं है, क्योंकि 5 2 की अवैध संतान है। बुध 2 को शत्रु मानता है, यहां भी 0% आती है। 5-1 70%, 5-2 0%, 5-3 70%, 5-4 50%, 5-5 60%, 5-6 70%, 5-7 50%, 5-8 70%, 5-9 50%। हाँ जी। अब आता है 6 शुक्र है। अगर इसकी शत्रुता है तो किससे है? बृहस्पति से, क्योंकि वो भी गुरु और ये भी, ठीक है। तो 6-3 0%। 0% से मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस का कोऑर्डिनेशन बना के चले, मेहनत करें, इन बातों पर तवज्जो न दें, तो ये अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से इनकी डेस्टिनी 0% है। 6-1 70%, 6-2 40%, 6-4 60%, 6-5 70%, 6-6 80%, 6-7 70%, 6-8 60%, 6-9 30%। अब हम 7 पे आते हैं। 7 का कोई शत्रु नहीं होता और 9 का भी कोई शत्रु नहीं होता, और 8 के बहुत सारे शत्रु होते हैं। पहले मैं 8 के बारे में ही बता देता हूं। 8-1 0%, 8-2 0%, 8-3 50%, 8-4 0%, 8-5 70%, 8-6 60%, 8-7 40%, 8-8 20%, 8-9 30%। 0% 8-1 1-8, 8-2 विष योग,
8 4 राहु और शनि का अंगारक दोष, तो इसलिए वहां 0% आ जाता है। अब 9 का कोई शत्रु नहीं है। 9 1 80%, 9 2 20%, 9 3 50%, 9 4 20%, 9 5 60%, 9 6 40%, 9 7 40%, 9 8 20%, 9 9 20%। इसका भी कोई शत्रु नहीं, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। खालिदा क्या था? खालिदा है उसका? अच्छा, हाँ जी। 7 1 60%, 7 2 40%, 7 3 70%, 7 4 80%, 7 5 60%, 7 6 80%, 7 7 50%, 7 8 40%, 7 9 40%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परसेंटेज है ग्रहों के आपस के कोऑर्डिनेशन की। अगर आपने वैदिक पढ़ी, 9 ग्रह पढ़े, 9 ग्रहों के कौन कौन मित्र हैं, कौन कौन शत्रु हैं, जहां 0 आ गई तो समझो वो शत्रु हैं, और जहां कम आया तो शत्रु भाव है, और जो अच्छी परसेंटेज है तो मतलब मित्र है। अगर हमें इन तथ्यों का इन तथ्यों का मालूम हो जाएगा तो हम वैदिक भी सीख जाएंगे और लोशो भी सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोशो से वैदिक क्यों सीख सकते हैं आसानी से। आपको वैदिक सीखने के लिए, वैदिक के द्वारा ग्रहों को जानने के लिए महीनों लग जाए, और इसमें हमने 9 ग्रहों के बारे में 1 मिनट में आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपको आपस में संबंध भी बता दिए। 0% है तो शत्रु है। तो जब इन तथ्यों को हम जोड़ना सीख जाएंगे, जैसे हम ये अंदाज लगा सकते हैं किसी के घर में गाड़ी खड़ी है, भोजन और पूजा एकांत की, शांति की। अगर ये शास्त्रों में मत है